What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaftaf Show, and we are the Jaftafs. Yes, boys and girls, we are back again with interesting episode. Today we're discussing about PK, directed by one of the visionary directors of India, Mr. Rajkumar Hirani. भाई 11 साल हो चुके हैं इस पिक्चर को, बट आज भी इस मूवी को देखने में इतना मजा आता है ना। मतलब आई वुड से दिस इज द बेस्ट एंटरटेनिंग मूवी ऑफ बॉलीवुड फॉर मी। हाँ, मैं एंटरटेनमेंट नहीं बोलूँगा, बट आई वुड से बेस्ट मूवी एवर, लाइक लाइक टॉप टॉप 50 मूवीज़ में तो आता ही है, बेस्ट बॉलीवुड मूवीज़। एंड या मैं इसे कैटेगराइज एंटरटेनमेंट में इसलिए करता हूँ क्योंकि बॉलीवुड में ना, मतलब इंडियन फिल्म में, फिल्म इंडस्ट्री में देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज जो काफी डीप डीप मीनिंग सस्टेन करती हैं, है ना। बट व्हेन यू टॉक अबाउट, तो उस कैटेगरी में दिस मूवी विल कम बैक। इसमें एक डीप मीनिंग है, बट देयर इज अ मच मोर कॉमिकल वे टू शो इट। सो या दैट कॉमिकल वे इसे एक एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में लेके आता है। हाँ, और आई विल शेयर यू माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वॉच दिस मूवी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। फिल्मोग्राफी पे विल गो, बट आई टेल यू हाँ, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये सो बेसिकली मूवी है ना, पैक्ड विथ गुड कैमरा वर्क, गुड स्टोरी वर्क, गुड, मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग, मतलब गुड एक्टिंग। या गुड एक्टिंग इज, आई गेस, इज द टॉपेस्ट हाँ, थिंग जिसे मैं रखूंगा, और उसके बाद सारी सारी चीजें आती चली जाएंगी। यस, और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीजें एलिवेटेड नहीं है, दे ऑल आर। इट्स जस्ट आई विल पुट एक्टिंग ऑन द टॉप। यस, यस, तो आई रिमेम्बर, मैं 12th स्टैंडर्ड में था, और दिस मूवी केम इन 2014 एंड। तो जब ये फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुई, तो उस टाइम पे सबने देखा। तो काफी टाइम बाद एक ऐसी मूवी थी जो हमारी पूरी फैमिली बैठ के देख रही थी टीवी पे, है ओके, ना। तो फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट हुई है मैक्स पर, और सबने सोचा कि चलो देखते हैं। और बस हम जाके, और उस दिन संडे था। यूजुअली क्या होता है ना, संडे तुम जल्दी सो, कल स्कूल जाना है, फलाना ढिंगाना। तो हमने बैठ के देखना स्टार्ट करा, और मूवी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे करके मूवी अपनी पेस बना रही है, हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और यूजुअली क्या होता है, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हो ना, तो यू फील ऑकवर्ड, और आइदर दे चेंज द चैनल जब कोई भी ऐसा सीन आता है विच इज मोर लाइक ए रेटेड सीन, है ना। या पर इस बार इस मूवी को देखते टाइम ना, सब लोग इतना एंटरटेन थे कि किसी ने ऐसा कुछ नहीं करा, सब हंस रहे हैं वहां पे बैठ के कि ये क्या हो रहा है। तो मूवी में सबसे पहला जो सीन होता है ना, जो ऑकवर्डनेस का होता है, वो होता है जब राजस्थान में पीके सबको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि किसकी स्किन कैसी है राइट। तो वो ना बैठा होता है नाई की दुकान पे, है ना। और वो कहता है कि हमका इसका शेप में थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा था, तो हम उसका शेप ठीक कर दिए हाँ, हाँ, और जब वो सीन आया था, तो मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट वी स्टार्टेड लाफिंग, और मेरे तो पेट में दर्द हो गया था। मैं नीचे मुड़े पे बैठा था, है ना। और भाई मैं हंसे जा रहा हूँ नीचे मुंह कर करके कि यार मेरे पेरेंट्स साथ में हैं, ये क्या दिखा रहे हैं ये लोग। पर मजा भी आ रहा था उस टाइम पे। और फिर जब डांसिंग कार का सीन आया था, तो मैंने कहा अब तो आई एम सो डेड, है ना, क्योंकि आई एम द पर्सन जिसने ये मूवी रेकमेंड करी थी। तो भाई इस बार तो भाई घर वाले मुझे डांटेंगे ही। पर भाई अब देख रहे हैं, सब हंसी आ रही है भाई देखते हैं कि ये सब क्या चल रहा है भाई, क्योंकि ये सब चीजें थी, है ना, है ना। इस जस्ट आपने कभी उनको एनकाउंटर नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। और और उसमें और इस चीज को बहुत कनेक्टेड बना रहा था आमिर खान की जो एक्टिंग थी। वो बहुत कनेक्टेड बना रही थी चीजों को, कि हाँ, कि मतलब अगर एक क्लूलेस इंसान इस धरती पे आता है, तो, है ना, क्योंकि वो तो क्लूलेस ही है ना भाई, वो तो अपनी दुनिया से आया, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो पार्ट बहुत अच्छा था कि वो जो हुक बनाया इन लोगों ने स्टार्टिंग में, है ना, कि जहाँ पे वो बता रहा है अपनी जर्नी को। तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी वेरी फनी, है ना। एंड ऑब्वियसली जब जगत जननी, है ना, उसकी लाइफ में आती है ना। और वो, क्योंकि वो अपनी स्टोरी सुनाना तभी स्टार्ट करता है ना यस, जगत यस, जननी को, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। और भगवान वाला पॉइंट यार, मतलब आते यू, उस पे आते, है ना भाई, आते या हैं भाई। मैं या I'm ready for the debate. सो मैं, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था।
बिकॉज मुझे याद है ये मूवी दिसंबर 19 को रिलीज़ हुआ था और मैं दिसंबर 21 को गया था देखने के लिए थिएटर पे। एंड उस टाइम पे मैं मैसूर में था, तो मेरा पूरा फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मैं देखने गया था। तो मुझे क्लू नहीं था कि भाई ये मूवी क्या है। और मैं जब देखने गया, मतलब भाई मतलब काफ़ी छोटा था मैं, एंड भाई स्क्रीन में बड़ा सा एक स्पेसशिप आ रहा है एंड और पूरा थिएटर हिल रहा है। आई वॉज लाइक भाई पी के तो एलियन स्पेसशिप क्या सीन है, मुझे पता नहीं था ये। बिकॉज बिकॉज ट्रेलर में कुछ और था, स्पेसशिप से स्टार्ट हो रहा है। तो आई वॉज लाइक भाई ये क्या हो रहा है, मतलब गलत मूवी में बैठ गए क्या हम लोग। तो आई वॉज लाइक भाई ये क्या हो रहा है। एंड भाई ट्रेलर में तो बताया नहीं कि भाई पी के नंगा है। वो जब वो आता है तो आई वाज लाइक भाई इतना, मतलब एकदम चिकना लौंडा, लाइक एकदम लाइक कुछ नहीं मतलब। बट भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हाँ इनोसेंट तो था वो। बेसिकली मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि मतलब होता है ना कि जैसे तुम न्यू बॉर्न बेबी को अगर किसी कम्युनिटी के हिस्सा बनाते हो, तो वो सिर्फ कम्युनिटी के हिस्से के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा। तो पी के इन अ वे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा था अर्थ पे, जो जो ह्यूमंस ने बनाया है, जैसे धर्म को लेके जात प्रजा वैसे सब सब चीज़ को लेकर पी के जस्ट ग्रैस्प कर रहा था कि भाई कि क्या मतलब वो किसको बिलोंग करता है। बट इन अ वे आई वुड से कि भाई वो पी के बेसिकली एक एम्प्टी वेसल था, जिस पर आकर मतलब चीज़ें वो फिल आउट कर रहा था, वॉइड फिल आउट कर रहा था। मतलब यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया, यहाँ से कुछ ले लिया। बट एंड ऑफ द मूवी वो किसी को एक बड़ा मैसेज दे के जाता है कि भाई हाँ, दिस वॉट यू गाइस आर फाइटिंग फॉर दिस नथिंग, जस्ट एक वहम है। एवरीथिंग शुड, सबको एज ए धर्म जात के अलावा एवरीवन शुड ट्रीट एवरीवन एज ए ह्यूमन फर्स्ट। तो वो एक अच्छा मैसेज देके जाता है। तो बट हाँ, मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बोलूँगा कि पीके में जो उसका मोन्टाजेस आता है ना, लाइक स्किन, किसी का किसी का किसी का काला स्किन होता है, कभी गोरा स्किन होता है, किसी का ढीला होता है, कभी चिपकिला होता है। तो भाई ये मोन्टाजेस देख रहा था ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था भाई, काफ़ी लाइक पता नहीं, काफ़ी फील गुड आ रहा था भाई कि भाई मतलब अलग अलग किस्म के लोगों को दिखा रहे हैं। एंड मुझे याद है कि भाई पीके कंफ्यूज था कि जब वो बस पे चढ़ता है तो एक विधवा औरत बैठती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो बोलती है कि वो फिर बंदा बोलता है कि भाई विधवा औरत को देखा नहीं, लाइन मार रहा है। फिर बस से उतरता है, फिर चर्च के बाहर किसी का शादी हो रहा है, तो वहाँ पूछता है कि भाई तुम्हारा बीवी तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, बोलता है कि नहीं। फिर वो मुस्लिम को शिफ्ट होता है, तो तीनों की बीवी मर चुकी है। फिर नहीं, पता है वो मतलब देखने में फ़नी था। आप तीनों के पति एक साथ मर गए, है ना, हाँ मतलब उसकी शादी हो रही थी, कहती है, कहता है बड़ा दुख हुआ, है ना, जान के कि आपके पति मर गए। पर मतलब हाँ। मुझे क्या अच्छा लगा था उस सीक्वेंस में कि मतलब वो उसका हाथ पकड़ता है फीलिंग ट्रांसफर करने के लिए। यस वो यस। पीछे से बोलता है कि विधवा औरत देखी नहीं और लाइन मारना शुरू कर दे। वो कहता है तुमको कैसे पता ये विधवा है? कहता है हमें निकल यहाँ से। और हाँ। कहता है मैं उस आई बिन देयर टू दैट प्लेस जहाँ पे उस जगह की शूटिंग हुई है। अच्छा, ये कहाँ था है? ये दिल्ली में एक चर्च है ना, अच्छा अच्छा। कनॉट प्लेस के पास ही। मुझे नेम याद नहीं आ रहा चर्च का। तो और फिर उसके सामने जाके उस बंदी से बोल रहा है कि बड़ा दुख हुआ आपके पति मर गए। कहती है व्हाट, है ना, कहते हैं हाँ आप भी तो सफेद पहनी। अबे, अबे सफेद शादी में पहना जाता है, दुख में काला पहना जाता है। और फिर जाई जब तीन लेडीज बुर्खा पहन के आ रही हैं, है ना, तो उनसे बोल रहा है कि बड़ा दुख हुआ आप तीनों के पति मर गए। कहता अबे मैं जिंदा हूँ। फिर वो साइड से भाई आता तो, है ऐसे। तो भाई मतलब तू देख रहा है कि उन्होंने हर एक रिलीजियन का किस हाँ तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है ना, कि हिंदू धर्म में एक विधवा को विधवा कैसा कैसे रहती है ना, और क्रिश्चियन धर्म में किस तरीके से उस बंदी की शादी होती है, व्हाट काइंड ऑफ अटायर शी हैज, है ना। हाँ। और साइड बाय साइड मुस्लिम धर्म में दे वेयर बुरखा एज वेल एज दे आर अलाउड टू हैव मोर देन वन वाइफ। तो यस वो यस। चीज भी उन लोगों ने वो चीज बता दी, मतलब कितना क्लियर कट मैसेज दिया उन चीजों में, हाँ है ना, कि वो सब चीजें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते उन चीजों को। एग्जैक्टली। तो ये बहुत, आई आई वुड से ये बहुत ना क्रिटिकल कॉल था, है ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आके ना आप किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते थे जब आप धर्म भाई की बात कर मैं रहे वही तो हो। कह रहा था कि ये मूवी है ना बहुत ही थिन लाइन में चलता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर 19-20 हो जाता ना, ये मूवी को बहुत ब्लैक बैकलैश तो मिला ही था।
जब रिलीज़ हुआ तभी भी बहुत बैकलैश मिला है, आमिर खान को एक्सपेशली मिला था, बिकॉज मतलब पता ही है क्या रीज़न है। तो मैं बोलूँगा कि भाई बैकलैश मिला होगा, बट इट्स ऑल वर्थ इट। वी गॉट टू एक्सपीरियंस वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मूवी बॉलीवुड एवर मेड। तो आई वुड से कि भाई इट्स अ विन विन सिचुएशन अगर कुछ भी होता है। मुझे ये भी बढ़िया लगता है मोन्टाजेस जहाँ पर वो अलग अलग धर्म के लोग उसको है ना गली में फॉलो करते हैं भाई, स्लो मोशन शॉट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पैन होता है, लाइक वहाँ। बच्चे की टांग पकड़ के ठप्पा देख रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। वो तो बहुत फनी था भाई। और भाई मेरे को ये बढ़िया लगता है जब वो पहली बार मंदिर में जाता है, कि भाई वो सब लोग उसको बोलते हैं ना कि जब वो दिल्ली राजस्थान से दिल्ली आता है, तो बोलता है कि भाई ये सब तुम्हें भगवान ही बचाएगा। तो सब लोग बोलते हैं भाई भगवान के पास जा, भगवान के पास जा। तो टेम्पल जाता है, फिर वो बाहर खरीदता है भगवान 50, 100, 200, 500 का। भगवान, हमका बहुत भूख लगी है, हमको कुछ खाने को दे दो। अरे भगवान भगवान भगवान। भाई वो सीन देख के ना, पता है मेरा लिटरली, हम लोग, मैं इतना ज्यादा हंस रहा था ना जब भाई मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज मैं देखी पता है थी। वो जब सीन आता है ना एक्साइटेड हो गया था, बिकॉज भाई वो बंदा जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना भाई, वो मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिकॉज भाई वो क्योंकि क्योंकि हमने देखा उसका कैरेक्टर, उसका जो जर्नी कैसे रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर्टी जर्नी रहा है। तो जब उसको लगा कि भाई हाँ एक होप मिला है उसको, कि भाई हाँ गॉड एक ही कैन लाइक दे सकता है उसको चीज़ें, तो काफ़ी खुश होता है कि भाई वो कंट्रोल नहीं कर पाता है भाई, कि ऐसे 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 घूमता हाँ, है। वही तो, सबको बता भगवान हमारा रिमोटवा हो गया, हमें वो दिलवा दीजिए। और पता है जब वो अंदर जाता है, मेरा 2 ही घंटा लगा हमका भगवान तक पहुंचने में, है ना, और वहां पे जाके भगवान हमारा रिमोटवा हो गया है, पैसे पैसे भाई एकदम दिखा के। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैं पता है ये मूवी स्ट्रीमिंग में देख रहा था, मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा था मैं कल। तो मैं इतना खो गया था मूवी में, मैं इंग्लिश सबटाइटल में देख रहा हूँ भाई। और बीच मूवी में मुझे याद है कि भाई ये स्क्रीन में ये वर्ड्स क्यों आ रहा है। तो फिर मैंने सबसे ऑफ किया, फिर देखा मैंने तो मैं भाई इतना इन्वेस्टेड हो गया था कि भाई मूवी में समझ नहीं आ रहा कि भाई मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर मैंने बंद किया। भाई हुक तो करता है भाई मूवी, मैं बोलता हूँ। अरे मंदिर के अंदर भी, भाई साहब हमारा हमारा रिमोटवा नहीं दिए, हमारा सामान, अरे कहीं और डाल देगा उसको, हाँ आपकी समझ में फिर नहीं वो आ रहा बोलते है। हैं अरे अरे निकले निकले साइड साइड आ जाइए। अरे भाई साहब अगर किसी और को दे दिया तो क्या हो जाएगा। वही तो कह रहे, कहाँ पे मिलेगा हमारा रिमोट, कह रहा मेंटल हॉस्पिटल में, कह रहा पैसा यहाँ दे रहे हैं और मिलेगा मेंटल हॉस्पिटल में, अरे रसीद तो दे दो, रसीद तो दे दो, मतलब हाँ पता है लोगों को लिटरली लगेगा कि कोई उन्हें जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहा एग्जैक्टली है एग्जैक्टली। ना, पर ऐसा था नहीं। वो सब बहुत इनोसेंस थी। और भाई फिर पुलिस वाले के पास जा रहा है ना, कि हाँ पैसा ले लिया, काम नहीं करा हमारा भाई। फिर चर्च जा रहा है प्लेट लेकर, वाइन जा रहा है दरगाह लेकर। भाई मुझे वो तो मुझे याद है चर्च वाला सीक्वेंस भी है ना, जब थिएटर में मैंने पहली बार देखा था। थिएटर में ना एकदम शांत का माहौल हो गया था भाई, क्योंकि होता है ना कि भाई तुम दो चीज़ें डिलीवर कर रहे हो ऑडियंस को। एक तो तुम रेज बेट कंटेंट बना रहे हो, एंड दूसरा है कि तुम सरप्राइज एलिमेंट ऐड कर रहे हो। तो रेज बेट तो काम करता ही है, बिकॉज तुम डिफरेंट डिफरेंट धर्मों में तुम जो, कहता नहीं हाँ है तुम कि गॉड लटक गया, कहता है लटक। अरे ये वो बोलता है ना कि वो बोलता है ना कि इट्स बिकॉज ऑफ टू यू गाइस ही सैक्रिफाइस। हाँ। भाई साहब हमने तो कल ही आया था, हमने क्या किया। तो भाई भाई वही चीज है। भाई पीके हो का। भाई ये मूवी काफ़ी रेज बेट कंटेंट है भाई, और वो दरगाह में भी वाइन लेके जाता है, और वो पूरा टोली लेके आता है, इसको चेस करता गांड के है। लिए। हाँ क्रेजी था भाई। जैसे गॉड अंदर बैठे हैं, वाइन लेके आए हैं उनके लिए प्रॉपर। और वो बेचारा, वो अंधा आदमी पुल पे पैसे मांग रहा होता है, और पीके से जाके ले लेता है पैसे, कहता है उस बंदे ने हम, हाँ है ना। भाई एक चीज़ नोटिस करना कि इस पूरा मूवी में है ना पीके अपने आंख को ब्लिंक नहीं करता है। द ओनली टाइम वो ब्लिंक करता है जब वो पानी में डुबकी लेता है, जब वो बैप्टाइज होता है। बैप्टाइज होता है और गंगा गंगा में जब वो डुबकी मारता है, दैट्स द ओनली टाइम वो ब्लिंक करता है। उसके अलावा पूरा मूवी में वो आंख वाइड रखता है वो तुम्हें एक्चुअली। पता है, तुझे पता है उसके कानों के पीछे ना हाँ ऐसे कुछ एक लगाया पेपर गया लगा था। था उस पे, हाँ। हाँ,
ताकि उसके कान ऐसे हमेशा उठे रहे, तो एग्जैक्टली उससे एग्जैक्टली। एक्चुअली उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। हाँ बट बट वो जो भोजपुरिया एक्सेंट जो उसने इसमें डिलीवर करा है ना, मतलब मैं तो उसका फैन हो गया था भाई एकदम। मैं भी भाई। वो उसका जो क्या कहते हैं, संजय दत्त का कैरेक्टर है ना, भैया, क्या क्या हम्म, क्या बोलता है उसको, अ, भाई राव नहीं। होता है भाई, वो कुछ वो जो जुगाड़ चलाता था, हाँ बैंड हाँ, वाला था। संजय दत्त, हाँ संजय दत्त। उसको क्या बोलता है वो, भाईरा या, हाँ, भाई राव बोलता है, हाँ भैरव। भैरव सिंह होता है ना। हाँ 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 भाई। भाई मैं बोलूँगा कि भाई मतलब संजय दत्त का कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था भाई। उसको बेसिकली उसको मतलब नहीं है कि भाई बंदा जी रहा है मर रहा है, उसको मतलब ये था कि भाई कंप्लेंट ना कर दे पुलिस को। हाँ यार, भाई पर उसे भाई उसकी वजह से ही ना, हाँ उसकी वजह भैरव सिंह की वजह से ही ना उसको उसको काफी हेल्प मिली। अगर भैरव सिंह नहीं होता ना, तो उसे हाँ कभी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि जो वो तपस्वी महाराज है, उसी ने उसी को बेचा था, है ना भाई, भाई वो। तपस्वी भी तो क्या बंदा था भाई, एकदम ढोंग आदमी है भाई। अबे तो उसे डिस्प्ले ही ऐसा करा गया था, पर बढ़िया। सौरभ शुक्ला ने मतलब गजब एक्टिंग करी है, ऐसा तपस्वी महाराज भी, है हाँ ना, वरना वो बहुत अपफ्रंट रहा चीजों को लेके। और ये ना एक्चुअली होता है, जो हिंदू धर्म में जो गुरु लोग होते हैं ना, है ना, मतलब मैं ये नहीं बात कर रहा कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, समझ रहा है ना। हम्म। तो बट यहाँ पे होता है कि दे आर क्रिटिकल अबाउट देयर धर्म, है ना, इट इज वेरी वेरी, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं, है ना, जहाँ पे मतलब अगर कोई भी ऐसा सवाल पूछता है तो दे गेट ऑफेंसिव अबाउट इट, कि यू शुड नॉट बी सेइंग इट। मतलब हर कोई नहीं होता ऐसा, जैसे श्री श्री रविशंकर नहीं होते, है ना, दीज गाइज आर नॉट लाइक दैट, बिकॉज दे टॉक अबाउट मोर अबाउट थॉट्स, की थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। बट द पीपल हु टॉक अबाउट धर्म मोर, और भगवान के बारे में जो उनके बारे में ज्यादा बातें करते हैं, दे गेट ऑफेंसिव अबाउट इट, है ना। तो वही तपस्वी महाराज में था वो ट्रेड, है ना, है ना। और फिर उनका मंदिर का कंस्ट्रक्शन, मीडिया वालों से बातें, है ना, तो उन सब चीजों में वो सब चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। भाई जगत जननी, भाई मुझे तो लगता है जगत जननी की ना बचपन से ही बीफ थी। वो बताती भी तो है ना कि मेरा नाम रखवा दिया था पापा ने, है ना, तो तब से मेरी बीफ है कि भाई ऐसा नाम कौन रखता है ना। और फिर वो चीज सरफराज सरफराज क्या कुछ, है ना, कि सरफराज छोड़ेगा या झूठ बोलेगा, बट वो तो वो भी वो बोलता है ना कि सरफराज धोखा देगा तुम्हें। धोखा देगा, है ना। तो वो चीज भी एक थी कि मतलब जगत जननी को हमेशा ना एक वो सेल्फ डाउट हो गया था उस वजह से ना, है ना, कि आई वुड डोंट वांट टू डू इट, है ना, बट दे आर मेकिंग मी डू इट, है ना, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, समथिंग लाइक दैट। बट बट वो भाई चीज बढ़िया थी। सरफरा से याद आया कि भाई जब ये रिकॉर्डिंग के लिए मैं कल जो ये रिविजिट कर रहा था पीके, और भाई वहाँ सुशांत सिंह राजपूत को देखकर भाई एक खतरनाक फीलिंग आया भाई, कि लगा ही नहीं था कि भाई 11 साल हो गए भाई इस चीज़ को, मतलब मूवी आकर, एंड स्टिल फील्स न्यू, एंड काफ़ी काफ़ी लगा कि भाई हाँ, लाइक ही वॉज अ गुड एक्टर, गुड पर्सन। तो आई वाज लाइक भाई कि हाँ भाई, मतलब और उस टाइम पे अनुष्का शर्मा भी कितनी यंग थी भाई, मतलब अभी भी यंग है, मतलब और ज़्यादा यंग थी। और मुझे हाँ याद, यार, मतलब हमारी एज के थे ये लोग एक्चुअली उस टाइम पे। हाँ, और मुझे याद है अनुष्का शर्मा के, जब ये मूवी आया था उसके उसके अराउंड में कंट्रोवर्सी बड़ा था अनुष्का शर्मा के अराउंड। वो अपने लिप्स का फिलर्स या कुछ कुछ तो कराई थी उस मूवी के लिए, उस मूवी से पहले। तो काफ़ी उसको बैकलैश मिला कि वाई आर यू स्पॉइलिंग योर नेचुरल ब्यूटी वगैरह वगैरह। तो ये भी एक एंगल निकला था इस मूवी के अराउंड। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, जो भी इन्वॉल्व था मूवी को, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ में फंसे हैं भाई सब। बट मैं अप्रिशिएट करूँगा कि राजकुमारी हिरानी को, कि भाई अ, उनका हर मूवी में ना इनका पूरा फिल्मोग्राफी में एक एक्टर कॉमन होता है, वो संजय दत्त होता है। स्टार्ट भी उन्होंने संजय दत्त से किया है, और उनका हर मूवी में संजय दत्त का कैरेक्टर होता ही है। तो आई वुड से कि भाई एक्टर डायरेक्टर डीओ कह सकते हैं भाई, बिकॉज वो मतलब साथ में बढ़िया काम करते हैं। एंड आमिर खान साथ में होना राजकुमारी हिरानी के, तो काफ़ी बढ़िया है भाई। लेटेस्ट अभी जो उनका मूवी आया डंकी, काफ़ी वो भी अच्छा है, बट कंपेयर टू उन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल किया है डंकी पे। बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट हिरानीज वर्क, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्मोग्राफी है भाई, काफ़ी इंस्पायरिंग है हाँ भाई। काफी।
पर पर जो पीके मूवी थी ना, मतलब मुझे लगता है कि पीके मूवी ने ना मतलब एक नया डायनेमिक दिया था कि मतलब ऐसा भी कुछ करा जा सकता है बॉलीवुड में, क्योंकि उससे पहले लोग वही अपनी कॉमन शिट बना रहे थे, है ना। लेकिन इससे लड़ लिया, उससे लड़ लिया, उसको पटा भाई लिया, तो इसको पटा लिया। और इसमें इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं भाई, इसमें मतलब वो कॉमन प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, है ना, जो एक्चुअली में अर्थ पे होती है भाई। अब हाँ जैसे भाई। भैरव सिंह की डेथ कैसे हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से, तो दैट इज हाँ। समथिंग दैट हैपेंस इन इंडिया, हम्म। मतलब लोग अर्थ पे होता, ये दुनिया में होती हैं ये सब चीजें, हम्म। है ना। और लोगों को दुख होता है, मतलब बहुत सारी चीजें। पीके भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा था, मतलब जब वो पूछती है उससे जगत जननी कि जग्गू जब उससे पूछती है कि तुम्हारे प्लेनेट पे कोई कपड़े नहीं पहनता, कहता है वो कौवा वहां बैठा है, अगर वो टाई टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा ना, तो कहता है हाँ। हमारे यहाँ भी वैसा ही है। तो ये चीज भी ना बहुत फनी थी, जब वो फर्स्ट टाइम जग्गू के ऑफिस में जाता है और वहां पे एक बंदे के पॉकेट से कॉन्डम गिर जाता है। भाई हाँ जब वो सीन आया ना भाई, भाई मैं सोच रहा हूँ भाई, मैंने कहा शिट मेरी यार। भाई मेरी फट गई भाई थिएटर में बैठ के। भाई थिएटर में एसी चल रहा है और मैं इतना गर्मी लग रहा है भाई मुझे स्क्रीन सीन में आते, क्योंकि भाई क्योंकि मुझे तो मेरे मुझे बाजू में लगा, फैमिली हाँ बैठा है भाई। हाँ मेरे साथ भी ऐसी था यार। मेरी साइड में मेरी फैमिली बैठी हुई है, मैं सोच रहा हूँ भाई अब तो या तो मूवी बंद होगी या मैं बाहर निकलूंगा, है ना भाई। तो पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था भाई, वो इतना कॉमिक सीन था, वो मना कर रहा होता है, और कहता है और वही कि सबसे सबसे गंदा चीज़ है, वो जब उसका सीन आता है, बैकग्राउंड म्यूजिक भाई। भाई इसी, अभी पता है बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब काफी अच्छा था। तुझे तूने देखा जब जब भगवान उसे समोसा दे देते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे चेंज हो हाँ, जाता है सितार में एक, सितार वाला ट्यून आ जाता हाँ, है। और वही ट्यून तब भी आती है जब वो अंदर होता है मंदिर के, हाँ है ना, हाँ, पर उसे मिलता नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो म्यूजिक के साथ भी काफी काफी अच्छा प्ले करा, है ना। तो भाई मुझे तो मुझे मतलब वन ऑफ ठीक था। द मुझे वन ऑफ द फेवरेट सीक्वेंस ये लगता है, जहाँ जब वो जग्गू को एक्सप्लेन करता है कि बोलता है ना कि जब मेरे पास कोई रहने के लिए घर नहीं होता है तो मैं लॉकअप में चले जाता हूँ। तो वो पूछती है कि लॉकअप में मतलब कैसे, चलो मुझे फॉलो करियो, मैं बताता हूँ। वो सामने जो वॉल दिख रहा है वहाँ पर मैं कुछ करूँगा, तो मुँह देता है भाई। और अपने जो तिवारी भैया है जो है, कॉप बने वहाँ पर। हाँ 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 हाँ। तो तो पकड़ भाई, वो जो इतना खुश होता है कि भाई हाँ पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे ई देखो, ऐसे ई देखो भाई। फिर अंदर बैठ के उसको टाटा करते हैं। हाँ भाई खुश है, बंदा खुश है, मतलब तू देख रहा है कि उसने इन चीजों को कैसे अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट कर रखा है हाँ ना, कि भाई मुझे रहने के लिए जगह मिल जा रही है वहां पे, है ना। मतलब बहुत ही मतलब एक एक एलिमेंट पे ऐसे ऐसे वर्क करा गया है ना, और अच्छी राइटिंग थी उस चीज को लेकर, है ना। और ऑब्वियसली देख जैसे जब वो वाला सीन आता है ना जहाँ पे वो उस बूढ़े को पैसे देता है हाँ और हाँ हाँ 100 रुपए एक्स्ट्रा, पता है जिस जिस जगह पे वो जाता है ना, द ललित, भाई हाँ मैं हाँ गया था हाँ। वहां पे, उन सब मैंने जगहों पे भाई मेरी कॉलेज मैंने लाइफ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये प्लेस है ना बहुत सारे वीडियोस में देखा है। दिल्ली का जो हाँ मोन्टाज होता है ना भाई, हाँ इसी से। कनॉट प्लेस था वो, हाँ हाँ हाँ। कनॉट प्लेस था वो, काफ़ी है पॉपुलर ना। जगह है, मतलब मैं कभी विजिट हाँ करना चाहता हूँ मैं। हाँ भाई करियो, मैं तो पक गया, है ना। लेकिन मैं तो क्योंकि मेरा पूरा कॉलेज टाइम वहीं पे था, अच्छा। पहले जब जब मैंने मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, पर द ललित होटल में मैं गया था। तो जब ओह। मैंने मूवी में अच्छा। देखा मैंने कहा अरे शिट भाई यहाँ पे तो मैं था, है ना। इसलिए तो मतलब क्या है, वो पूरा एरिया है एमजी रोड का है, मतलब एमजी रोड जैसे ही है क्या? जो एमजी स्ट्रीट रोड में टाइप। तो हाँ मतलब, पर इट इज मोर लाइक अ सर्कुलर थिंग, इट्स नॉट अ स्ट्रीट, इट हाँ इज हाँ। लाइक अ इट इज लाइक अ सर्कुलर मार्केट, है ओके ना। तो ओके। उसे उस मार्केट को कनॉट प्लेस कहते हैं, और फिर उसी के आसपास काफी सारे ऑफिसेज हैं, काफी ओके। बड़े बड़े होटल्स हैं, 7 स्टार होटल्स, ललित इज वन ऑफ देम एक्चुअली, ओके ओके। है ना, है ना। तो मूवी में तो दिखाया है कि मतलब वो कितनी जल्दी वहां पहुंच जाता है, पर एक्चुअली में कनॉट प्लेस से ललित होटल एक्चुअली इज लिटिल वॉकिंग डिस्टेंस में थोड़ा ज्यादा है। भाई तो वो सिनेमा है भाई ये। हाँ हाँ, मुझे पता है, तो मैं जब देख रहा था ना तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा अरे ये एक्चुअली इतनी जल्दी नहीं पहुंचा जाता है, मतलब लिटरली तू किसी का पीछा भी नहीं करना चाहेगा, बट एट हाँ दैट टाइम दे हैड क्यूरियस अबाउट इट, दे गॉट हाँ क्यूरियस अबाउट इट कि भाई कैसे हो रहा हाँ। है। भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, पूरा मूवी है ना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड है ना बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट एज बेस्ट। बट इसमें एक चीज़ है मैं बोलूँगा, वो मुझे बहुत एक बेकार लगता है भाई। एक तो तुम भाई स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश किया है कि जग्गू कैरेक्टर बताते हैं कि जग्गू इज़ वेरी ओपन माइंड, फ्री कैरेक्टर, काफ़ी लाइवली कैरेक्टर है वो।
एंड उसका उसका स्टार्ट ऐसा होता है कि वो अमिताभ बच्चन के प्ले के लिए वेट कर रही है, टिकट उसको मिलता नहीं है, एंड वहाँ पर सरफराज कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट टाइम। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का प्ले होता है ना, बच्चन अच्छा अच्छा। बच्चन रिसाइट्स बचपन, उसका प्ले का हाँ नाम होता है ओके ना। ओके ओके, हाँ प्ले। हाँ, हाँ प्ले एग्जैक्ट प्ले हाँ। जहाँ पर वो कविता सुनाता है, सुनाते हैं, हम्म हाँ हाँ, हम्म। 7 करोड़ के अलावा भी, हाँ। तो तो भाई वहाँ पर जग्गू का कैरेक्टर, वो जग्गू जाती है कि टिकट ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर सरफराज का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। तो वहाँ पर मतलब सरफराज और जग्गू को मिलता है ना टिकट, और एक बूढ़ा चचा ले लेता है टिकट। तो उसके बाद है ना, वो थोड़ा सा उसको गुस्सा आ जाता है कि भाई उसको मिला नहीं, कैसा चाचा है जो विदाउट टेलिंग वो चला जा चुका था। एंड जब वापस साइकिल से आते हैं, मतलब मिलकर कितना 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट के बाद भाई प्यार हो गया भाई, मतलब मॉन्टाजेस बन रहे हैं भाई हनीमून के, कि भाई किसिंग अरे विसिंग। अरे मतलब 10 मिनट इन द सेंस कि वो एक टाइम स्पैन दिखाया ना, कि जहाँ पे दे गॉट टू नो ईच अदर एंड दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर ना। भाई मुझे वो चीज हुई। ऑनेस्टली बोलना, एक बंदा या बंदी लाइन के बाहर खड़े थे, पैसे कलेक्ट कर रहे थे, एंड जब वो साइकिल से एक दूसरे पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, उसके बाद से उनको प्यार हो गया। अबे नहीं, वो मतलब यार वो जर्नी दिखाई है उन लोगों की ना। मतलब जब वो गाता है, वो सुनती है, और वो लोग थोड़ा रोम अराउंड करते हैं तो थोड़ा कनेक्शन बनता है ना। तो अरे मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो 10 मिनट में प्यार हो गया भाई उन लोगों को, वो एक टाइम स्पैन दिखाया कि वो इतने टाइम तक साथ थे। और उसके बाद जब वो उस बंदे से दोबारा मिलते हैं ना, वो हाँ। एक ही जर्नी नहीं थी, वो मल्टीपल टाइम पीरियड था। तो उसमें जब उसके बाद जब उन्हें वो बंदा दोबारा मिलता है तो उसे थैंक यू बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग मिल पाए, है ना। तो वहां पे वो फैक्टर था। मतलब वो चीज तो बस उन्हें एस्टैब्लिश करनी थी कि यू कैन फाइंड लव एनीवेयर, है ना। तो वो चीज थी ना। एंड यू कैन स्टार्ट लविंग एनी पर्सन अपार्ट फ्रॉम व्हाट देयर रिलीजन इज, या है ना। तो मैं यही तो एक चीज़ पॉइंट था। बोलूँगा कि इन्होंने ना अच्छा अच्छा प्ले किया है, मतलब प्रोटैगनिस्ट के साइड कैरेक्टर को उन्होंने हिंदू बना दिया, और कॉन्फ्लिक्ट वाले कैरेक्टर को, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बोलूँगा, एज ए लव इंटरेस्ट कैरेक्टर को मुसलमान बना दिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो एज एन इंडियन ऑडियंस के लिए ये हमेशा रहेगा कि भाई हाँ, मतलब हाँ ये बंदा उस साइड से बिलोंग करता है, ये कैरेक्टर भी उस साइड से बिलोंग करती है। तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, काफ़ी काफ़ी सोच समझ के इन्होंने चूज़ किया कि भाई इसको ऐसे रखना वही है, तो ऐसे मैं रखना कह रहा हूँ है, ना, और कि वो भाई मुस्लिम बंदा भी इंडिया से नहीं है, वो पाकिस्तान से है। हाँ। और भाई मुझे क्रेजी लगता है, फोर्थ वॉल ब्रेक हुआ है मूवी में, नोटिस किया होगा। पूरा मूवी में एक सीन आता है जहाँ पर फोर्थ वॉल ब्रेक होता है, अपना पंडित करता है, मतलब। तो वो एक सीन आता है ना जहाँ पर वो सारे कैरेक्टर्स आपस में कपड़े बदल के आ जाते हैं, कि हाँ हाँ हाँ। क्रिश्चियन हिंदू बन रहा है, हिंदू हम्म। मुसलमान बन रहा है। तो वो बोलता है ना कि ये गॉड से क्यों पूछूंगा, मैं तो खुद ही बता सकता हूँ ये सब चीज़, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, हम्म। सॉरी ये क्रिश्चियन है, हिंदू है, द सिख है, और ये तुम्हारी बिरादरी की है। हाँ 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 हाँ, भाई। तो भाई वो क्रेजी था भाई वो, मतलब भाई। मैं जब फर्स्ट टाइम देखा था समझ नहीं पाया, जब मैं रिविजिट किया हम्म। कुछ टाइम साल के बाद, तब मैं समझ पाया कि हाँ इसको क्यों बोला ऐसे। हाँ वो बीफ वो दिखाया है ना, वो हिंदू मुस्लिम, वो बीफ का फैक्टर हाँ। भी उन लोगों ने अरे वहां पे रखा। आमिर खान भी तो हाँ मुस्लिम हाँ है। हाँ हाँ। अरे मतलब वो उसे वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा था ये तो तुम्हारी बिरादरी की है। भाई क्रेजी था। लेकिन पीके मतलब ना बहुत ही कामली ले रहा था इन चीजों को ना, कि हाँ हाँ भाई आई एम रेडी फॉर द डिबेट एंड आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग भाई। लेकिन मतलब एक और बहुत कॉमिक सीन है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जब उसे फाइनली भगवान मिल जाते हैं, शिव जी, अरे है ना, भाई वो सीन जब आता है ना भाई, इतना उसको बैकलैश मिला है थिएटर में, ये आई गेस उन्होंने पिटिशन लगाया था कि ये सीन को हटाने के लिए बोला था, तो हटा हटा नहीं, बट भाई काफ़ी बैकलैश मिला है भाई उस सीन के लिए। कह रहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहा पता है गणेश और कार्तिक इतने भी छोटे नहीं है वो, घर पे कह आराम रहा से ले रह लेंगे। लेंगे, रह लेंगे अपने आप, हमारा रिमोटवा दीजिए पहले आप भाई। भाई वो भाग रहा है कहता है, और जब वो फाइनली उधर पहुंचता है, कहता है हम भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनकी वजह से हम यहाँ आ गए, अब बस हम अपना रिमोटवा लेंगे और चले जाएंगे भाई। हाँ तो
तो चलो मतलब वहां पे मुझे हम्म, थोड़ा अच्छा लगा था उस पॉइंट पे, जब मैंने फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी, कि फाइनली नाउ ही नोज कि इसका रिमोट कहाँ पे है, क्योंकि पहले हम्म, से कुछ पता ही नहीं था ना हाँ कि हाँ हाँ, रिमोट कहाँ है और ये सब कहाँ है ना। और वो फिर तपस्वी की बात को भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, क्योंकि तपस्वी बोलता है कि मुझे शिवजी ने दिया था ये, उनके हम्म, डमरू का मटका कुछ होता है वो, डमरू राइट? का कुछ है ना? पीस होता है हाँ। हाँ, है ना, पता कहते वो डमरू का मटका नहीं है आप, मेरा रिमोटवा है वो, मुझे वापस जाना है ना हाँ, भाई? तो वो चीज थी। मैं चीज़ बोलूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैं वो रॉन्ग नंबर वाला कॉन्सेप्ट को मैं ग्रास्प नहीं कर पाया। बट जब मैं हम्म, रीविजिट किया वापस, तो रॉन्ग नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं समझ पा रहा था कि भाई हम्म, मूवी में ये क्या बताने चाहते थे। तो काफ़ी अच्छा लगा कि भाई हाँ, फिर से न्यू विजन से मैं देखूँ ये, देख रहा था मैं। तो काफ़ी हम्म। इंटरेस्टिंग था। वो कहता है ना कि तपस्वी जी रॉन्ग नंबर को डायल नहीं कर रहे, तपस्वी खुद रॉन्ग नंबर बन के लोगों को मतलब हाँ, इस चीज का रियलाइजेशन इसे बाद में होता है, हाँ मतलब पहले हाँ, वो बहुत जेन्युइनली रहा होता है इस चीज को, कि तपस्वी जी जिससे भी कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है चीजों की, नहीं है ना। नहीं, मतलब जिससे बात हो रहा है वो रॉन्ग नंबर है। हाँ हाँ, वही तो, वो हाँ, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा ऐसा जो भी, मतलब वो करवाने के लिए कह रहा है। हम्म, बट जब से बाद में रियलाइज होता है कि तपस्वी ही इज द रॉन्ग नंबर या पर्सन, है ना, या तो भाई तब उसे थोड़ा झटका लगता है। और फिर जो भैरव सिंह की डेथ के बाद, तो इट इट वाज लाइक अ पीक फॉर हिम कि हाँ भाई आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड, व्हाई डिड इट हाँ हैपन, जो मेरी ही हेल्प करने के लिए उस बंदे को लेके आ रहा था, क्योंकि हाँ, वो बंदा जिसने उसे चोरी करा था वो भी बताता ना कि बिल्कुल। एक्चुअली मैंने इससे चोरी करा था एंड इट बिलोंग टू हिम। हम्म, और भाई वो डिबेटिंग में भी जो जो फैक्ट, जो जो डिस्कशन हुआ था ना, कि या मतलब वो कहता है कि हम अपने भगवान को बचाने के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम्म, कहता है कि तुम इतने छोटा गोला पे रहने हाँ, वाले, और जो उसे लुल बचाएगा लुल प्लैनेट जिसने है। दुनिया बनाई, है ना, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, तुम उसे बचाओगे, है ना। हाँ तो वो भाई, मुझे हाँ मैजिकल चीज लगी थी। भाई, मुझे भी है ना इसका थोड़ा सा भाषा मुझे बढ़िया लगता है। वो बोलता है ना कि तपस्वी महाराज का जो टेली कम्युनिकेशन जो है वो लुल हो चुका है। पता है, इससे ना मुझे एक चीज याद आती है। तो एक ना, एक बहुत सालों पहले ना, एक वो आता था, एक चिप्स आता था, चिप्स या एक स्नैक आता था। हाँ तो उसका नाम कुछ पैंडा करके कुछ था, मतलब वो एक बियर के कॉन्सेप्ट का था, हाँ हाँ हाँ, है ना। मैंने देखा है, तो कभी खाया नहीं। हाँ, हाँ, मतलब तो उसमें ना एक ऐड बनाया था उन्होंने। तो उसमें क्या होता है, वो जो पैंडा या बियर होता है ना, वो सारी कंट्रीज में जाता है ना, ओके। अपने अपने इनको अपने चिप्स को देने के लिए, कि तुम ये खाओ, तो इसे खाओ, हैप्पी हो जाओ, पांडा है ना। बोल सा है, अच्छा एनिमेशन है ये। मतलब एनिमेशन नहीं, मतलब उसे ऐसे करेक्टर दिखाया है ना, कि मतलब एक पांडा बंदे ने वो ड्रेस पांडा पहन चिप्स रखी बांट थी। रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा था उनका वो, है ना, कि मतलब अच्छा वो जाके, मतलब एक बंदे ने जैसे मैस्कॉट कपड़े पहन के रखते हैं ना, अच्छा, इस तरीके से, कॉस्ट्यूम पहन के है ना। मैं कह रहा हूँ भाई, हाँ हाँ, असली पांडा क्यों करेगा नहीं ये। नहीं, असली क्यों करेगा भाई, असली कैसे कर देगा, है ना। हाँ तो वो तो उनका लोगो था ना, मतलब बेसिकली तो वो बियर हाँ, जाके सबको वो सब चिप्स बांट रहा है। और फिर लास्ट में जब वो सारी कंट्रीज में से होके आता है, तो वो एक फ्लैग बनाता है, जिसमें ओके सारी कंट्रीज के फ्लैग्स स्टिच हो रखे होते हैं ओके आपस में, ओके। है ना। तो जब मैंने ये चीज देखी थी, मैंने कहा भाई कितना कितना डीप कॉन्सेप्ट है, कि वी शुड स्टॉप फाइटिंग एंड बिकम वन होल, है हम्म, ना। तो वही चीज यहाँ पीके में भी दिखाने की उसने कोशिश करी, कि तुम कह रहे हो कि तुम उस इंसान, उस एंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो जिसने जिसने तुम्हें बनाया है ना। हम्म, तो मतलब ठीक है, यू शुड बी रिस्पेक्टेड बट वो यू शुड नॉट स्पॉइल समबडी पीके एल्स। तपस्वी बोलता है ना कि हम हम भगवान को रक्षा करेंगे, और वो बोलता है ना कि तुम्हारा प्लैनेट इतना छोटा है, लुल प्लैनेट है, और उसको वो इतना बड़ा शक्तिशाली है, उसकी कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना प्रोटेक्शन कर लेता है। वो तपस्वी को कहता है। हाँ, और काफ़ी फिर मतलब वो जो पॉइंट प्रूव करता है कि सरफराज ने धोखा नहीं दिया था, है ना। और उस टाइम पे वो भाई, जब वो पाकिस्तान एम्बेसी कॉल करती है, तो जैसे वो बोलती है कि आई एम जगत जननी, तो वो चिल्लाने लगते हैं वहां कि कॉल आ गया, कॉल आ गया, क्योंकि भाई सरफराज रोज कॉल करके पूछ रहा है। हाँ तो जब मैंने वो सीन दोबारा देखा था, तो मुझे लगा था कि भाई इतना अंधा तो किसी को नहीं होना चाहिए प्यार में, है ना भाई, है ना, कि रोज एम्बेसी कॉल करके पूछ रहा है कि जग्गू क्यों चली गई, अबे छोड़ भाई, है ना, इतना नहीं सोचा करते हैं, मूव ऑन ब्रो। है ना। बट थैंक गॉड सरफराज मूव ऑन नहीं हुआ, ताकि हाँ टाका भिड़ गया फिर से, है ना, हाँ जगत जननी का, भाई, है ना। जगत जननी भी तो भाई बढ़िया था। कम नहीं थी भाई, काफ़ी हॉट थी भाई, मतलब इस मूवी में जब उस टाइम के हिसाब से। तो भाई सरफराज अच्छा है कि उसने छोड़ा नहीं भाई, मतलब नॉट नॉट बैड। बट ये भी है कि मतलब हाँ, जब ये मूवी आया था
काफ़ी बॉलीवुड का पीक चल रहा था उस टाइम पे, बिकॉज आशिक 2, 3 इडियट्स और वगैरह वगैरह मूवी आ रहा था। एंड उसके अराउंड उसके बाद पीके जैसी मूवी आना, एंड वो भी दिसंबर में रिलीज़ होना, तो काफ़ी काफ़ी सही है मतलब। एंड उस टाइम पे होता है ना कि मतलब ये मूवी काफ़ी कमाई भी किया है, बट काफ़ी बैकलैश भी कमाया है। तो कोई आई दिक्कत वुड, नहीं है भाई। मुझे तो हाँ लगता है कि जिन लोगों को इसका मैसेज मिलना चाहिए था ना, उन्हें हाँ, वो मिल गया था। बिल्कुल है ना? बिल्कुल और बिल्कुल। बैकलैश की तो क्या ही बात है भाई। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज करा गया हो। यहाँ पे हाँ। आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करा गया था कि आप अपने गॉड को इस तरह मत डिस्प्ले करो या उनका यूज मत करो। है ना? आपको कभी भी अपने गॉड का यूज नहीं करना चाहिए कोई चीज एस्टैब्लिश करने के लिए हाँ, या कोई ये पॉइंट प्रूव ये करने के पता है, लिए। ये सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है कि जब वो मंदिर जाता है, वो बोलता है कि भाई साहब हमका भगवान चाहिए। कौन सा 20, 25, 30, 50, 100, 500, क्या डिफरेंस है? अरे भाई साहब सब सेम है, बस साइज़ का डिफरेंस है। तो 50 का लगा दीजिए। तो वो बोलता है 50 का। सर फिर वो बोलता है काम नहीं कर रहा है, बैटरी लगवा दीजिए। फिर बोलेगा भाई बिजनेस ठप कराएगा क्या? चल चल 200 200 निकालो और इसको अंदर जा, और भाई प्लेट। कहता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या? तो हाँ वो कहता है डिफेक्ट नहीं होता हमारे माल में, हम एकदम मतलब प्रॉपर कह रहे हैं भगवान, तुम भगवान को बनाया। कहता है हाँ। भगवान तुमको बनाया, तुम भगवान को बनाया। कहता है भगवान हम सबको बनाया है ना? हम तो बस है ना? उसकी हम मूर्ति तो बस को उसकी पूजा करते मूर्तियां बनाए हैं। कह रहा है इसमें का ट्रांसमीटर है क्या? है ना? तो कहता है नहीं नहीं भगवान ऐसे चलते। कह रहा तो मूर्ति की क्या जरूरत है? और बिल्कुल एकदम एप्ट टू एप्ट सवाल करे हाँ भाई उससे। भाई, है वो ना तो कि है भाई, वो तो है। और मुझे ये भी बढ़िया लगता है कि वो उसका मोन्टाजेस होता है ना, कि अलग अलग धर्म के टेम्पल्स में जाकर वो चीज़ें, मतलब वो अपने आप को मार रहा है, गुलाटी कर रहा है, शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहा है, डुबकी मार रहा है पानी में, बैप्टाइज हो रहा है। बैप्टाइज हो रहा है, मतलब गंगा में डुबकी मार रहा है। तो ये मोन्टाजेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था भाई, वो पूरा सीक्वेंस था ना गाने का, जब हाँ वो। वो जर्नी दिखाई थी ना हाँ उसकी हाँ उसमें, मतलब तुम बहुत सिंपैथेटिक फील करते हो इसके साथ ना, हाँ। कि भाई और मतलब बंदे का हाँ, कितना मर्जी है। और पता है एंड में जब उसका सब चीज़ हो जाता है, वो बोलता है कि भगवान मैं सब चीज़ कर चुका हूँ, अभी मैं क्या करूँ? कोई बोलता है कि मतलब चर्च पे जाने मतलब कोई बोलता है मंदिर जाने से पहले चप्पल उतारो, चर्च पे बूट पहन के जाओ। और मतलब वो अलग अलग चीज़ें कंपेयर करता है। हाँ रात में जैसे रमजान के टाइम पे तुम्हें रात में ही खाना होता है ना? हाँ, पर रोज़ा तोड़ना होता हिंदू है। धर्म में है ना, हाँ। व्रत आपको दिन में रखना है तो। यस भाई, काफ़ी काफ़ी डीप मूवी था भाई ये, मतलब होता है ना कि हंसी मजाक के साथ साथ तुम एक चीज़ें सीख रहे हो, मतलब एक आईना दिखा रहा है मूवी, मतलब हाँ देखो भाई तुम ये सब चीज़ें करते हो, तो वो आईना दिखाता है भाई, तो क्रेज़ी है भाई मतलब। एंड उसके बाद वो जब वो फाइनली जब वो एक टेम्पल में मतलब टेम्पल नहीं, शॉप में जाता है जहाँ पर गणेश जी का मूर्ति लगा है, तो वो फाइनली वो मतलब पूछता है कि मैं क्या करूँगा अभी, मतलब भाई लगता है कि भाई हाँ बंदे ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर लिया। तो भाई मतलब उसको अभी रिमोट मिलना ही चाहिए, मतलब भाई मिलना वो चाहिए टूट रिमोट। चुका था भाई। तो है ना? तो भाई उसको सड़क पे फेंक देते हैं भाई ऐसे, मतलब गाड़ी से निकाल कर। एंड भाई मोमेंट्स बहुत सारे इसमें, लगता है कि भाई पी के काफ़ी मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब उसको गलत वे में ट्रीट किया लोगों ने उसको। बट भाई तभी भी वो हम्म, अपना वो शिट लूज़ नहीं करता है भाई, वो हमेशा होप रखता है कि भाई हाँ अभी ना कभी 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 तो मिल ही जाएगा उसका रिमोट। और भाई एक चीज़ फिर से नोटिस वापस करना, आना था ना। और चीज़ नोटिस करना कि भाई उस बंदे ने किसी को हार्म नहीं किया पूरे मूवी में भाई। हम्म। फ्रॉम द फैक्ट कि वो इस बिलोंग नहीं करता यहाँ पर, बट वो इनोसेंट से रहा है और किसी को हार्म नहीं किया भाई, और सबका भला चाहा है भाई हमेशा। तो वो मुझे क्रेजी लगता है। दिस इज हाउ यू आर ना, मतलब वो फीलिंग्स तो उसके अंदर भी थी ना, बट यहाँ आके उसे वो कॉम्प्लिकेशंस देखा था। हाँ मुझे कहते हैं ह्यूमंस आर लाइक कॉम्प्लिकेटेड हाँ। बीइंग्स। वो एक सीन है ना जहाँ पर वो बोलता है कि 5,000 का उसका वॉलेट गिर जाता है, तो वो कॉल करती है अपने दोस्त को जग्गू कि मुझे पिकअप करने आ जा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर वो रियलाइज़ करता है कि भाई ये मतलब पूरा दे दिया भाई, कि ये रखो, तुम अपने हाँ घर जाओ। उस टाइम पे उसको ये नहीं था कि भाई उसको मतलब भाई कितना सेल्फलेस था भाई वो, मतलब हमेशा अपफ्रंट था चीज़ों को लेकर। और भाई ये हम्म, रखो, तुम अपने घर चले जाओ। फिर बोलती कि आपको आपको भी चाहिए होगा ना पैसा। नहीं, मैं इससे नहीं जा पाऊँगा, मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा इसमें। तो भाई ये सब चीज़ें तब देखते हो ना भाई, ऐसे लगता है कि भाई भाई तू थोड़ा सा
भाई तुझे तो पता है जैसे हम लोग ह्यूमंस पैसों को देख के ऐसे पागल रहते हैं, पर उसके लिए पैसा सिर्फ एक जरिया था भाई। उस हाँ टाइम पे वो अरे पैसे से उसका कोई अरे लगाव नहीं था। पता है पैसों से याद है मेरे को वो सीन भी बढ़िया लगता है जब वो गांधी का फोटो देता है, बुक देता है, पोस्टर देता है, फिर वो न्यूज़पेपर हाँ, कटआउट देता है, गाजर गाजर। फिर वो असली 50 देता है। ये सही कह रहे हो ना, इसको निकालो भैया। तो फिर वो बोलता है ना कि ये ये मतलब चाचा है कुछ बोलता है, इनका इतना वैल्यू है मतलब, और सबका सब फोटो उसका ठुल है। तो मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे ही उनका वैल्यू है। हाँ तो हाँ वहां पे उसने फिगर मतलब कितना कितना अच्छा तरीके से उसने फिगर आउट करा, है ना। इट इज अ हाँ वेरी गुड राइटिंग, है ना भाई कि, बिल्कुल भाई बिल्कुल। है ना, कितना अच्छे से फिगर आउट करा कि मनी कैसे एग्जिस्ट करती है इस हाँ धरती पे। भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब मैं पहली बार देखा था मूवी, काफ़ी यंग था, काफ़ी छोटा था मैं, तो उस टाइम पे है ना मैं मूवी को एज ए एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव में नोटिस कर रहा था। बट जैसे आज अभी मैं कल देख रहा था, मूवी देख रहा था रिविजिट, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है। गुड राइटिंग, गुड कैमरा वर्क, मतलब अगर आई वुड से कि भाई अगर कोई मूवी सीख रहा है बनाना, तो आई वुड रिकमेंड देम टू वॉच पीके मूवी, बिकॉज पीके ऐसा मूवी है जो अलग अलग टाइप के लोगों को केटर कर रहा है, नॉट क्रिएटिंग रेज बेट कॉन्टेंट, बट ऐसे होता है ना कि चीज़ों को तुम आगे लेके आ रहे हो। तो आई वुड से कि भाई इतना थिन लाइन में जाता है मूवी, आई वुड से कि भाई कोई भी अगर सीख रहा है मूवी, आई वुड रिकमेंड देम टू वॉच पीके भाई, बिकॉज काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी है भाई। हाँ, और एटलीस्ट अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आप तब भी देख सकते हो। मतलब पीके हाँ इज ऑल टाइम गो मूवी। यू शुड हाँ कीप इट इन योर डिफॉल्ट, है ना, कि बिल्कुल भाई अगर बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा तो पीके देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम इसके किसी भी सीक्वेंस से स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हें मजा ही आएगा हाँ भाई कि वो भाई तो मुझे है। आज ये देखना है, आज ये वाला पार्ट देखना है, तो यू वुड लव इट, है ना। या और इस पिक्चर की शूटिंग जहां जहां भी हुई है, आई बिन देयर, है ना। हाँ जहाँ पे वो एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं, आई हाँ बिन देयर भाई ऑल्सो, वो है ना। कितना कॉमन इट्स कॉमन शॉट्स है वो, मतलब दिल्ली जब इंट्रोड्यूस होता है ना मूवीज़ में, तो वो दिखाया जाता है शॉट्स। हाँ, वो मेट्रो के पास होता है ना वो। झंडे वाला उस जगह का नेम अच्छा है ना। अच्छा। और वो टेम्पल बहुत मशहूर है, तो इट इज लाइक अ एंटायर टेम्पल, वो मूर्ति के अंदर पूरा, वो बड़ा सा जो है वो पूरा टेम्पल है, तो अच्छा यू गो इनसाइड एंड विजिट मतलब एवरीथिंग। स्टेयर्स वगैरह है। हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा भाई। इट इज वेरी, और वो पता है सिर्फ एक कॉर्नर पे बना हुआ ओके है ना। ओके। तो वो मतलब वहां पे मेरा कॉलेज था, उससे थोड़ा ही आगे। तो अच्छा अच्छा। मुझे काफी अच्छा लगता है ऐसा चीजें देखना कि अरे हाँ यार, यहाँ पे शूटिंग हुई है ये सब। तो क्रेजी जब मैं उस क्रेजी चर्च भाई। में फर्स्ट टाइम गया था ना, जहाँ पे उस बंदी को बोलते हैं कि आपके पति मर गए, तो मैं एकदम वो हो गया था बहुत हाँ ओवरवेल्म कि यार। भाई ये तो सेम चर्च है यार, यहाँ तो हाँ पीके की शूटिंग हुई थी। मैं बोले जा रहा था सबसे, मैंने कहा हाँ अरे यहाँ पे तो पीके की शूटिंग हुई थी, वो है ऐसा ना। मोमेंट हो गया होगा तेरा, देखो 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 देखो। तो ये तो पीके भाई, तो अच्छा था, वो काफी अच्छा था। ऑल्दो उन्होंने चर्च के अंदर फोटोज खींचना मना करा था, बट इट वाज हाँ गुड। नहीं भाई, कभी कभी चक्कर मारता हूँ मैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें विजिट करना है, क्योंकि बचपन से मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखा है ऐसे लोकेशंस, तो विजिट करना है भाई। मारते अरे हैं नहीं, भाई। डेफिनेटली डेफिनेटली यू शुड गो एंड विजिट। अरे सही है। इट वाज अ क्रेजी टॉक, है ना। क्रेजी भाई। मैं इसको और भी एक्सटेंड करता, है ना, है हाँ ना, और भी हम चीजों पे बात करते हैं, बट यार। अभी हमने इसकी फिल्मोग्राफी पे तो काफी कम बात करी है, लेकिन हाँ ज्यादातर हमने स्टोरी टेलिंग की बात करी, द फीलिंग्स दैट इट सस्टेन, है ना। बट गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम और ब्रेक डाउन करें मूवीज को, तो इट विल increase the episode time, and यस if यस that is okay with you guys, we are ready to do it. यस यस So yeah. चलेगा। तो गाइस बताइए आपको कैसा डिस्कशन लगा, और कमेंट डाउन योर थॉट्स, आपको क्या लगा कि हमने क्या डिस्कस किया, वो सेंस बनता है नहीं बनता है, और आपको कैसा पीके मूवी कैसा लगता है वो बताइए। और फॉलोअर्स एवरीवेयर गाइस, वेर वेरी क्लोज टू हिटिंग 500 सब्सक्राइबर्स। तो आई होप आपने सपोर्ट किया तो 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड भाई Yeah, हाँ क्रेजी क्रेजी है भाई, मतलब लेट्स सी लाइक 500 कब तक होगा। yeah, yeah, guys, please subscribe, support. And we have a goal this year. यस Let's complete that. यस। कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। Yeah. यस टिल देन, बाय बाय। Bye.